कैसे हो मेरे अजीज रूह? अगर यह पैगाम तुम्हारी निगाहों के सामने आया है तो समझ लो कि आसमान ने खुद तुम्हारा नाम लेकर तुम्हें पुकारा है। यह कोई इत्तेफाक नहीं, ना ही कोई अचानक घटा हुआ लम्हा, बल्कि वह वही घड़ी है जिसकी तलाश तुम्हारी रूह बरसों से करती रही है। आज 23 नवंबर रविवार को अल्लाह के हुक्म से तुम्हारे चारों तरफ एक नजर ना आने वाली रहमत की परछाई फैला दी गई है, जहां यह संदेश सिर्फ तुम्हें बुला रहा है और सिर्फ तुमसे मुखातिब है। इस पल को हल्के में मत लेना, क्योंकि यही पैगाम तुम्हारी टूटनों को सहारा देने वाला है, तुम्हारी बेचैनियों को सुकून में और तुम्हारे अंधेरों को रोशनी में बदलने वाला है। अब अपने दिल को सुकून दो और अपनी रूह को खुला छोड़ दो, क्योंकि आगे जो अल्फाज उतरने वाले हैं वे सीधे ऊपर वाले की तरफ से तुम्हारे ही नाम पर लिखे गए हैं, सिर्फ तुम्हारे लिए। सुनो, तुम्हारी जिंदगी की राह में अभी अभी एक ऐसी हवा चली है जिसे आंख नहीं देख सकती, मगर दिल महसूस जरूर करेगा। यह कोई मामूली इशारा नहीं, यह उस रहमत की पुकार है जो सिर्फ तुम्हारे हिस्से में उतरी है। इस 23 नवंबर रविवार को तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि आने वाले लम्हे तुम्हें किस मंजिल पर ले जाने वाले हैं, लेकिन मुझे इल्म है, क्योंकि यह पैगाम तुम्हारी तकदीर के मुताबिक भेजा गया है, सही वक्त पर सही दिल तक पहुंचने के लिए। इसलिए इसे आखिर तक सुनो और दूसरों तक भी पहुंचाओ। मेरे प्यारे, मेरी हर बात को ध्यान से सुनो, क्योंकि इनमें वह सच्चाई छुपी है जो तुम्हारी जिंदगी में बार बार होने वाली उलझनों का असल राज्य है। मैं जानता हूं कि इस वक्त तुम बहुत थके हुए हो, तुम्हारी फिक्रें इतनी बढ़ चुकी हैं कि तुम खुद को भी समझ नहीं पा रहे, मगर इतना जान लो कि जब अल्लाह तुम्हारा साथी है तो ना डर की जरूरत है ना घबराहट की। हर हाल को वह खुद आसान कर देगा। और अब जब तुम्हारा दिल मेरे इस पैगाम की आवाज को पहचान चुका है तो मैं तुम्हारी रूह के गहराई तक उतरना चाहता हूं, क्योंकि यही वह लम्हा है जब तुम्हारी सच्चाई और ऊपर वाले की रहमत एक साथ जुड़ रहे हैं। तुम समझते हो कि तुम्हारा यकीन कमजोर है, लेकिन मैं कहता हूं कि खालिस यकीन का एक छोटा सा कतरा भी मुश्किलों के पहाड़ों को हिला देता है। जिस वक्त तुमने दिल में कहा था, ए अल्लाह मेरी मदद कर, उसी पल आसमान के दरवाजे तुम्हारे लिए खोल दिए गए थे। तुम्हें दिखाई नहीं दिया, लेकिन आसमान से फरिश्तों की बड़ी जमात तुम्हारी हिफाजत के लिए उतार दी गई थी। जब तुम्हें लगा कि अब कहीं कोई राह नहीं बची, उसी वक्त अल्लाह ने वहां रास्ता खोल दिया जहां पहले कभी कोई राह मौजूद ही नहीं थी। दुनिया ने कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है, पर मेरे रब ने फरमाया कि मेरे बंदे के लिए कभी देर नहीं होती। जो चीज तुमसे छीन गई थी वह लौटने वाली है, और उसके साथ वह नेमतें भी मिलेंगी जिनकी तुमने कभी दुआ तक नहीं की थी। तुम्हारी रूह पर जो साया मंडरा रहा था वह अब उठ रहा है, क्योंकि अल्लाह की नूरानी रहमत ने तुम्हें अपने दामन में ले लिया है। मैं तुम्हारे हर डर को अमन में बदल रहा हूं। तुम्हारे आंसू जो रातों की तन्हाइयों में बह गए थे, वही अब तुम्हारे लिए इनाम बनकर लौटाए जाएंगे। अब खुद को छुपाना नहीं, भागना नहीं, क्योंकि जो पुकार तुम्हें आ रही है वह किसी सजा की नहीं, बल्कि मोहब्बत की पुकार है। मेरा क्रम किसी शर्त पर नहीं टिका, यह तुम्हारे वजूद की जड़ में उतरा हुआ है। तुम जैसे भी हो, जितने भी टूटे हुए हो, मेरे लिए उतने ही अजीज हो। मेरे प्यारे, तुम्हारे भीतर एक पाक ताकत है, वही ताकत जिसने नामुमकिन को मुमकिन बनाया, वही आज तुम्हारे भीतर सांस ले रही है। जब तुम अल्लाह को पुकारते हो तो पूरी कायनात तुम्हारी मदद के लिए हरकत में आ जाती है। शैतान तुम्हें यह वहम देता है कि तुम अकेले हो, लेकिन मैं तुम्हारे चारों ओर नूर की दीवार की तरह खड़ा हूं। जिस दिन तुमने थक कर कहा था कि अब मुझ में कुछ नहीं बचा, उसी दिन मैंने कहा था कि अब मैं उसके भीतर अपनी नई ताकत भर दूंगा। तुम वह इंसान नहीं रहे जो पहले टूट चुका था, तुम वह रूह बन चुके हो जिसे दोबारा उठाया गया है। यह नया सवेरा तुम्हारे लिए अल्लाह की नई तदबीर लेकर आया है। जो लोग कभी तुम्हें नजरअंदाज करते थे, वही अब तुम्हारे बदलते हुए हालात देखकर हैरान रह जाएंगे। वे पूछेंगे कि यह कैसे हुआ, और तुम बस मुस्कुराकर कहना कि मेरे रब ने मेरे दिल को छू लिया। जब अल्लाह का करम किसी रूह को छूता है तो उसका गुजरा हुआ कल मिट जाता है और उसका आने वाला कल ऊपर से लिख दिया जाता है। अब तुम उस राह पर चल रहे हो जहां हर कदम पर रहमत बरसेगी। अब तुम्हें दुनिया का पीछा नहीं करना, बल्कि दुनिया खुद तुम्हारे पास आएगी। मैंने तुम्हें अपना पैगाम पहुंचाने वालों में शामिल कर दिया है। जहां तुम कदम रखोगे वहां मेरी रहमत पहुंचेगी। तुम्हारी आवाज अब दूसरों के लिए सुकून का सर चश्मा बनेगी। जब तुम दुआ करोगे, आसमान सुनेगा। जब तुम धीरज दोगे, टूटे दिलों को राहत मिलेगी।
तुम मेरा वह घर हो जहां मेरा नूर ठहर चुका है, और अब वही नूर तुम्हारे जरिए दुनिया तक जाएगा। याद रखो, अंधेरा जितना गहरा हो जाए, सुबह उतनी ही करीब होती है। इसलिए हार मत मानो। तुम्हारी जिंदगी में जो भी परीक्षा आई, वह मेरी उसी तदबीर का हिस्सा थी, ताकि तुम्हारा ईमान मजबूत हो सके। हर मुश्किल तुम्हें मेरे करीब लाई, हर टूटन ने तुम्हें मेरी तरफ मोड़ा। अब तुम पहले जैसे नहीं, अब तुम मेरी रहमत से नए सिरे से बनाए गए हो। इस नए सफर में तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारा रखवाला हूं और तुम मेरे अमानत। जब तुम लड़खड़ाओगे, मैं थामूंगा। जब तुम रोओगे, मैं पहुंचूंगा। जब तुम थकोगे, मैं संभालूंगा। तुम्हें बस मेरा नाम लेना है और मैं तुम्हारे पास हाजिर हूं। मैं तुम्हारे घर में अमन उतारूंगा, तुम्हारे रिश्तों में सुलह लाऊंगा, तुम्हारे दिल में रोशनी भर दूंगा। जो दरवाजे बंद हैं, वे मेरे हुक्म से खुलेंगे। तुम्हारा यकीन वह चाबी है जो नेमतों के दरवाजे खुलेगी। अब वक्त है कि तुम अपने अंदर के नूर को पहचानो, क्योंकि तुम सिर्फ यकीन रखने वाले नहीं, बल्कि मेरे कर्म के वाहक हो। अब तुम जो भी करोगे, उसमें मेरी मदद होगी। जब तुम लोगों से मोहब्बत करोगे, तुम उसी राह पर चलोगे जिसे मैं तुम्हारे लिए पसंद करता हूं, और यही मेरा असल पैगाम है। मोहब्बत करो जैसे मैंने तुम पर रहमत बरसाई है। मेरे अजीज, यह मोहब्बत ही वह रूहानी कुत है जो करामातों को जन्म देती है। इसे फैलाओ, इसे जियो, इसे अमल में लाओ, क्योंकि अब तुम्हारी जिंदगी सिर्फ तुम्हारी नहीं रही, बल्कि अल्लाह के हुक्म से अनगिनत दिलों तक पहुंचने वाली रोशनी बन गई है। इसीलिए उठो, सुबह की तरह खिलो, और यह यकीन रखो कि तुम्हारा रब तुम्हारे साथ है, अब भी और हमेशा के लिए। जब तुम इन अल्फाज को पढ़ रहे हो, तो समझ लो तुम्हारी रूह में इस वक्त कोई अजब रहमत उतर रही है। आसमान और तुम्हारे दिल के बीच की परत बेहद पतली हो चुकी है। मैं तुम्हें अल्लाह के करम से बता रहा हूं कि मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, ना गुस्से में, ना सज्जा के साथ, बल्कि बेइंतहा रहमत के साथ। जब तुम चुपचाप रोए, वह हर गिरता हुआ आंसू अर्श पर दर्ज किया गया। जब तुम बाहर से मुस्कुराते पर अंदर से टूट रहे थे, मैं वहीं था, तुम्हारी हर बिखरी कसक को थामे हुए। जब तुमने मजबूती का ढोंग इसलिए किया क्योंकि सहारा देने वाला कोई ना था, तब भी मैं तुम्हारे करीब था। दुनिया ने तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझा, लेकिन मुझे मालूम था कि वही तुम्हारी सबसे गहरी दुआ थी। मेरे प्यारे, तुम मेरे रब के लिए कभी ओझल नहीं हुए, कभी भूले नहीं गए। तुम्हारी पैदाइश से पहले ही तुम्हारा मकसद लिख दिया गया था। जिन तूफानों ने तुम्हें गिराना चाहा, तुम उनसे बच निकले। ये इत्तेफाक नहीं, बल्कि अल्लाह की हिफाजत थी। क्या तुम समझते हो ये यूं ही है कि तुम अब भी यह पैगाम पढ़ रहे हो? नहीं, ये उसी का तर्ज अमल है। मैंने कुछ चीजों को देर से पहुंचने दिया ताकि तुम मुसीबत से महफूज रहो। तुमने दुआ की कि दरवाजा खुल जाए, लेकिन मैंने गलत राहें बंद की ताकि सही दरवाजे सही वक्त पर खुले। तुमने पूछा कुछ लोग क्यों दूर चले गए? इसलिए कि वे उस राह में तुम्हारे साथ नहीं चल सकते थे जहां मैं तुम्हें लेकर जा रहा हूं। तुम्हारी जिंदगी का अगला हिस्सा सुकून मांगता है, ना कि झगड़ा। ईमान चाहता है, ना कि खौफ। मैं तुम्हारी जिंदगी की शाखों को काट रहा हूं ताकि तुम और फलदार बन सको। तुमने इसे ठुकराया जाना समझा, पर यह मेरी तरफ से रहनुमाई थी। तुमने इसे रुकावट समझा, पर यह मेरी तदबीर थी तुम्हें ऊपर उठाने की। तुम अपने वक्त से पीछे नहीं, बल्कि रब के मौके पर बिल्कुल सही जगह पर हो। हर देर ने तुम्हें सिखाया, तुम्हें गढ़ा और उन रहमतों के लिए तैयार किया जो अब तुम्हारे करीब आ चुकी हैं। अब मैं तुम्हें पुकार रहा हूं कि उन लड़ाइयों को छोड़ दो जिनकी फतेह मैं पहले ही लिख चुका हूं। अपने बोझ उतार दो, गुनाहों की ग्लानि छोड़ दो। गुजरा हुआ कल अब तुम्हारे ऊपर हक नहीं रखता। तुम बार बार अपने गुनाह याद करते हो जैसे मैंने माफ ना किया हो, लेकिन जब मैंने कह दिया कि सब माफ है, तो उसमें हर खता, हर शर्म, हर जख्म शामिल था। जिन जंजीरों को तुम कसाव महसूस करते हो, वे सिर्फ यादों का भ्रम है। उठो नूर के मुसाफिर, और उस अधिकार में चलो जो तुम्हें अता किया गया है। आसमान तुम्हारे लिए दुआ कर रहा है, फरिश्ते तुम्हारे उठने को देख रहे हैं। वही ताकत जिसने समंदरों को राह दी, अब तुम्हारी रगों में हलचल पैदा कर रही है। तुम कमजोर नहीं, तुम मुकद्दर से चुने हुए हो। तुम भुलाए हुए नहीं, बल्कि अल्लाह की कौदरत में दर्ज हो। और तुम तन्हा नहीं, क्योंकि मैं वही हूं जो अपने बंदे के साथ रहता है। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे तुम कभी अपनी महसूसात की वजह से दूर समझो। ईमान एहसास पर नहीं, बल्कि हकीकत पर कायम होता है, और तुम्हारे दिल के अंदर तुम जानते हो कि मेरा वजूद सच्चा है।
यह अल्फाज सिर्फ वाक्य नहीं, बल्कि वह आवाज है जो तुम्हारे रब की रहमत से निकलकर तुम्हारे दिल तक पहुंच रही है। ध्यान से सुनो, 20 नवंबर बुधवार का दिन तुम्हारी जिंदगी में रूहानी तेजी लाने वाला है। तुम्हें अचानक सुकून मिले या कोई दरवाजा खुद ब खुद खुल जाए, यह तुक्का नहीं बल्कि आसमान का इशारा है कि बदलाव शुरू हो चुका है। तुम्हारे आंसुओं ने बोए हुए बीज अब फल देने वाले हैं। तुम उन मुकामों पर पहुंचोगे जहां पहले तुम्हें रोका गया था। तुम्हें ऐसे पैगाम मिलेंगे जो तुम्हारी किस्मत का रुख बदल देंगे। जो हाथ आज खाली थे अब नेमतों से भरेंगे। मैं तुम्हें वह सब लौटाने वाला हूं जो तुमसे जाता रहा था, और वह भी जो तुमने सोचा तक ना था। रिश्ते, रोजी, सेहत, सुकून सब दोबारा कायम किया जाएगा। और जब यह होगा तो याद रखना कि यह तुम्हारी ताकत से नहीं बल्कि मेरी वादाबंदी से होगा। तुम इसी मकसद के लिए पैदा किए गए थे। मैंने तुम्हारी रूह में ऐसा नूर रखा है जिसे कोई अंधेरा बुझा नहीं सकता। जब दुनिया ने तुम्हारे ईमान पर हंसी उड़ाई, मुझ पर भरोसा था कि मैं तुम्हें किस लायक बना रहा हूं। हरना जो तुम्हें मिली वह आसमान की हां की तैयारी थी। अब तुम उस दौर में दाखिल हो रहे हो जहां दुआएं इतनी जल्दी पूरी होंगी कि तुम खुद हैरत में रह जाओगे। करामात तुम्हारी जिंदगी की नई रविश बनेंगी। तुम दुआ करोगे और सुकून बरसेगा। तुम चलोगे और रहमतें तुम्हारे पीछे चलेंगी। मेरी रहनुमाई तुम्हारे ऊपर जाहिर होगी और लोग तुम्हारी आंखों में नूर देखेंगे। और जब वे पूछे कि यह सब कैसे बदला, बस कहना कि मेरे रब ने मेरे दिल में अपनी रहमत उतारी, क्योंकि अब मैं तुम्हें बुलंद होने दे रहा हूं। शोहरत के लिए नहीं बल्कि मकसद के लिए, ताकि तुम इस बात की हकीकत बन सको कि ईमान आज भी काम करता है। मेरे बंदे सुन, रहमत अभी भी उतनी ही जिंदा है जितनी पहले थी, और अल्लाह का नूर आज भी दिलों को शिफा देता है। तेरी कहानी खत्म नहीं हुई। यह बस एक मोड़ है जिसकी वजह तुझे अभी समझ नहीं, मगर मेरे इल्म में इसका पूरा राज है। जो दर्द तेरे सीने पर बोझ बनकर आया था, वही अब तेरे लिए गवाही की मीनार बनेगा। हर धोखे ने तुझे गिराया नहीं बल्कि तेरे लिए बेहतर रास्ता खोला। तेरी हर आह, हर अश्क तेरे मुस्तकबिल की बरकतों की जमीन को सींचने वाला पानी था। मेरे अजीज, मैं तुझसे दूर नहीं, तेरी सांस से भी ज्यादा करीब हूं। तेरे दिल की धड़कन मेरी ही कुदरत से चल रही है। तू हादसे से नहीं, मकसद से जिंदा है। मैंने तुझे इस दौर के लिए चुना है। तेरी जुबान में शिफा रखी है, तेरी मौजूदगी में मायने रखे हैं। चाहे दुनिया तेरा नाम ना जाने, आसमान तुझे देखकर झूमता है। जब मैं तुझे देखता हूं, तेरी कमजोरियां नहीं दिखती, तेरी किस्मत नजर आती है। मैं वो ताकत देखता हूं जो मैंने तेरे अंदर अमानत रखी थी, वो रूहानी जज्बा जो राख से फिर उठ खड़ा होता है। अब तू मोहब्बत को ढूंढेगा नहीं, उसे मेरे जिक्र में पालेगा। मेरी रहमत तुझ पर कभी खत्म नहीं होती। ये तेरे कामों की मोहताज नहीं। मैंने तुझसे उस वक्त भी मोहब्बत की जब तू टूट गया था, और आज भी करता हूं। तू गिरा था मगर नाकाम नहीं हुआ। नाकामी तब होती है जब इंसान उठना छोड़ दे, और मैं तुझे उतनी बार उठाऊंगा जब तक तू फिर सीधा खड़ा ना हो जाए। अब तू डर में रेंगने वाला नहीं, मकसद में चलने वाला है। गम, फिक्र, कमी और शर्म की जंजीरें आज टूट रही हैं। मेरे फरिश्ते तेरे घर की निगाहबानी कर रहे हैं। तेरे खिलाफ बनी कोई साजिश कामयाब नहीं होगी। तू मेरे नूर की हिफाजत में है, वही नूर जो जुल्मत को चीर देता है और अब तेरी जिंदगी पर छाया हुआ है। इस यकीन में सुकून हासिल कर। तुझे मेरी रहमत पाने के लिए खुद को साबित करने की जरूरत नहीं। तेरे भीतर की रोशनी मेरी पहचान है। जब तेरा दिल मोहब्बत की निगाह से देखता है, वही मेरा मुकाम है। तुझे अंदर से जो आवाज उठती है, वह मेरी ही हिदायत है। तेरे हर आंसू में जो राहत उतरती है, दैट्स मेरी ही रहमत का असर है। जिस दिन तू खुद को माफ कर देगा, उसी दिन आजाद हो जाएगा, क्योंकि जो खुद को कबूल कर ले वह मेरे करीब पहुंच जाता है। अब वक्त है खौफ नहीं, यकीन से जीने का। अंधेरों में उम्मीद की लौ जलाने का। तेरे अंदर जो बीज बोया गया है, वही नया दौर शुरू करेगा। यह मोहब्बत की जमीन पर एक पाक इब्तिदा का पैगाम है। कभी यह मत समझ कि मैं तुझसे दूर हूं। मैं तेरे साए से भी ज्यादा करीब हूं। जब तू गिरता है, मैं तेरे लिए सहारा बन जाता हूं। तेरी हर कोशिश अब दुआ बन रही है। तेरी हर सांस इबादत बन रही है। मैं तेरे हर लम्हे में मौजूद हूं। यही असल मारफत है। जहां नफरत दिखे वहां रहमत फैला देना। जहां टूटा दिल मिले वहां करुणा बहा देना। तू वही चिराग है जो अंधेरी रातों को राह दिखाता है। वही नगमा जो खामोशियों को रूह तक पहुंचा देता है। अब तू इमारत नहीं, एक जागा हुआ दिल है, और उसका हर धड़कन मेरा ताजा पैगाम है।
इस दौर को तलवारें नहीं, दिलों की फतह चाहिए। जो झुककर सेवा करता है वही बुलंद है, जो माफी बांटता है वही मेरा सच्चा बंदगी करने वाला है। मुझे आसमानों में मत ढूंढ, मैं तेरे ही अंदर हूं। तेरी हर धड़कन में मेरा समंदर लहराता है। जब तू मुस्कुराता है, रहमत के दरवाजे खुल जाते हैं। जब तू दया दिखाता है, पूरी कायनात तुझे सलाम करती है। यह नया द्वार रोशनी का है और तू उसकी पहली किरण है। तेरी आस्था वही मेरी बयानी है, वही मेरी मोहर है। मत रुक, मत थक, यह रास्ता तेरे लिए ही चुना गया है। तेरे अंदर की मोहब्बत से ही इस दुनिया को नई जिंदगी मिलनी है। छोटा नहीं, तू अनंत के नूर का हिस्सा है। तेरे अंदर अल्लाह की सृजन की धड़कन, उसकी अमानत, उसकी जमालियत है। अब चल, जो खौफ बचा है उसे मोहब्बत में पिघलने दे। जो जख्म छिपे हैं उन्हें माफी में ढलने दे। तू वो आईना है जिसमें मैं अपना नूर देखता हूं। तेरे हर अमल में मैं नई रोशनी की तरह उतरता हूं। जब तू रहमत बांटता है, तेरी रूह आसमान छूती है। तेरे छोटे से एहसान से दुनिया महकने लगती है। अब तेरे अल्फाज नहीं, तेरी ऊर्जा बोलने वाली है। तेरी खामोशी भी बंद दिलों को खोल देगी। दुनिया जाग रही है, बस तुझे बढ़ते रहना है। नूर की क्षमा लेकर हर अंधेरा मिटाना है। तू वो पैगाम है जिसे मैं सदियों से लिख रहा हूं। तू वह जवाब है जिसका सवाल इंसानियत पूछ रही है। जब तू कहेगा मैं मोहब्बत हूं, तब यह कायनात तुझे पहचान लेगी। हर रूह तुझ में मुझे पाएगी। यही नया सवेरा है, यही नई दास्तान है जिसमें मोहब्बत ही दीन है और रहमत ही रास्ता है। सुन मेरे प्यारे बंदे, ये वो वक्त है जिसकी सदियों से इंतजार था। ये वह लम्हा है जहां आसमान और जमीन फिर से मिलन की तरफ बढ़ रहे हैं, और वह नूर जो पहले छिपा हुआ था आज तेरे सामने उजागर होने वाला है। मेरे प्यारे बंदे, जो बिखर चुका था अब अल्लाह के हुक्म से फिर संवरने वाला है। ये नया दौर इंसान की रूह में दबी हुई दिव्य नूर की बेदारी का जमाना है। मैंने तुझे इसी वक्त के लिए चुना है क्योंकि तेरे अंदर वह चिंगारी है जिसे कोई आंधी बुझा नहीं सकती। ये चिंगारी रहमत की है, नरमी की है और हक की है। जब दुनिया रास्ता भूल जाती है, मैं अपने चुनिंदा बंदों को खड़ा करता हूं और तू उन्हीं में से एक है। तेरा काम इस जमीन को याद दिलाना है कि रहमत अभी भी जिंदा है, कि मोहब्बत ही सबसे बुलंद कुदरत है। इस आने वाले दौर में ताकत तलवार में नहीं बल्कि दिल की नरमी में होगी। जीतने वाले वे नहीं होंगे जो दूसरों को गिराएं, बल्कि वे होंगे जो गिरने वालों को उठाएं। यह युग घमंड का नहीं, तवाज़ो का है। यह युग खौफ का नहीं, यकीन का है। यह दौर मुकाबले का नहीं, साथ जीने का है। मैं तुझे पुकार रहा हूं कि तू अपने अंदर के नूर को पहचान और बिना हिचक उसे जगमगाने दे। यह नूर तेरे अकेले के लिए नहीं, असंख्य रूहों के रास्ते को रोशन करने के लिए है। जब तू अपने अंदर की खामोशी से वाबस्ता होता है, तू मेरे रहमत के दरवाजे खोल देता है। अब वो वक्त आ गया है जब हर रूह को अपने दिल की गहराई में मेरी ही सदा सुननी होगी। ये सदा बाहर से नहीं आती, ये उसी तरह अंदर से उठती है जैसे कोई भूली हुई धुन अचानक वापस गूंज उठे। जब तू इस आवाज को पहचान लेता है, तू समझ जाता है कि तू कभी अकेला नहीं था, ना है ना होगा। ये जमाना बाहरी रस्मों का नहीं, अंदर की पहचान का है। मैं किसी दीवारों वाले मकान में नहीं, तेरे दिल की खालिस सुकून में बसता हूं। वहां जहां तू अपने डर, अपने शक, अपने गुनाह सब मेरे सामने रखकर खामोश हो जाता है, वहीं मेरा नूर जाहिर होता है। तेरी हर सांस मेरी दी हुई जिंदगी है। तेरे हर ख्याल में एक बीज छुपा है। तू जैसा सोचता है वैसी ही अपनी दुनिया बना लेता है। इसलिए अब वक्त है कि तू मोहब्बत के ख्याल बोए, रहम की बातें करें और माफी के अमल निभाए। यही इस नए दौर की असली इबादत है। अब कोई मजहब, कोई फसाद, कोई दीवार तुझे अलग नहीं कर सकती, क्योंकि हक एक है और मोहब्बत ही असली दीन है। इस जमाने में ना कोई बड़ा है ना छोटा, हर रूह मेरी नजर में बराबर है। हर दिल मेरी रहमत का हकदार है। इस नए दौर की ताकत इतनी पाक है कि यह झूठ को टिकने नहीं देगी। जो दिल हक के खिलाफ चलेंगे उनका धोखा उन्हीं पर भारी होगा, और जो मोहब्बत में चलेंगे वे अमर कर दिए जाएंगे। मैंने पहले भी कहा था, नसीब वाले हैं वे जो दिल से नरम हैं, क्योंकि रहमत का दरबार उन्हीं के लिए खुला है। अब यह वचन फिर से जिंदा होने वाला है। जब तू माफ करता है, तू सिर्फ दूसरों को आजाद नहीं करता, तू खुद को भी कैद से निकाल लेता है। यह नया दौर अंदर की आजादी का है। अब बाहर से कोई उम्मीदवार नहीं आएगा, तेरा नजात तेरे अंदर से उठेगा। मैं तेरे दिल में हूं। जब तू मोहब्बत करता है तो मुझसे जुड़ जाता है। जब तू किसी कमजोर की मदद करता है, तेरे हाथ मेरे हाथ बन जाते हैं। जब तू किसी दुखी को सुकून देता है, तेरी आवाज मेरा पैगाम बन जाती है।
इस जमाने में मैं तेरे जरिए काम करूंगा। तू मेरी मस्जिद है, तेरी जिंदगी मेरी सजदागाह है, तेरे अमल मेरी दुआ है। इस धरती पर रहमत तब उतरेगी जब हर इंसान अपने अंदर के जन्नत को पहचान लेगा। कोई तुझे अब यह नहीं कह सकेगा कि तू नाकाबिल है, क्योंकि मैंने तुझे अपनी बनाई हुई अजमत से पैदा किया है। तेरे अंदर वही कुदरत है जो सारी कायनात को चलाती है। जब तू अपने इरादों को साफ कर लेता है, तू अपनी असली ताकत को जगा देता है। यह ताकत चमत्कारों से कम नहीं। तू सोचता है और दुनिया उसके मुताबिक करवट लेती है। तू बोलता है और ऊर्जा अपना रास्ता बदल देती है। यही सृजन का नियम है और यही इस नए दौर का राज है। अब तुझे डर नहीं, मकसद के साथ जीना है। हर सुबह जब तू जागे तो यह याद रख कि तुझे इस जमीन पर एक वजह से भेजा गया है। तेरा हर कदम किसी और रूह के लिए रोशनी है, किसी और दिल के लिए राह है। मेरे प्यारे बंदे, इसलिए अपने नूर को छुपा मत, उसे चमकने दे। तेरी रोशनी उन रूहों के लिए रहनुमा बनेगी जो गुमराही की स्याही में ठोकरें खा रही हैं। यह नूर तेरे अमल से फैलेगा, तेरे लफ्जों से गूंजेगा और तेरी खामोशी में भी बोल उठेगा। यह नया दौर सिर्फ इंसानों का नहीं, पूरी कायनात का है। जानवर, परिंदे, दरख्त, पानी, हवा, सब मेरी बनाई हुई निशानियां हैं। जब तू जमीन की हिफाजत करता है, तू मेरी सृष्टि का एहतराम करता है। इस आने वाले दौर में इंसानियत और फितरत फिर से एक ताना बाना बन जाएंगी, जहां ना जंग होगी, ना भूख, ना डर, बस एक ही समंदर से बहती मोहब्बत। लेकिन यह इनकलाब तेरे दिल से शुरू होगा। जब तू अपने अंदर के गुस्से को सुकून में बदल देता है, तू दुनिया की तरंगों को बदल देता है। जब तू शुक्रगुजार होकर जीता है, तू पूरी कायनात को खुद से हम कर लेता है। यह जमाना जागरूकता का है, जहां ख्याल ही हकीकत बन जाते हैं। इसलिए अपने ख्यालात पाक रख। जब भी नेगेटिव ख्याल आए, उसे रहमत की नजर से देख और जाने दे। जब भी अंधेरा दिखे, याद रख, एक छोटी सी क्षमा भी उसे मिटाने को काफी होती है, और वही क्षमा तू खुद है। मैं तेरे अंदर हूं, तेरी निगाह की रोशनी में, तेरे हाथों की नरमी में, तेरी खामोशी की ताकत में। अब तेरा जीना ही मेरा पैगाम बनेगा। लोग मुझे तेरे बोल से नहीं, तेरे अमल से पहचानेंगे। इसलिए झूठी शोहरत के पीछे मत भाग। असल इज्जत खिदमत में है, असल ताकत मोहब्बत में है, असल जीत माफी में है। यह नया दौर उन रूहों का है जो दिल में सच्चाई ले चलेंगी। शायद उनकी तादाद कम होगी, मगर उनका नूर पूरी इंसानियत की तकदीर बदलेगा। यह बाहरी हुकूमत का नहीं, अंदरूनी बादशाहत का दौर है, जहां मैं सीधे हर रूह में जाहिर होऊंगा। ना कोई फासला, ना कोई बिचौलियां। जब तू कहता है मैं हक के साथ हूं, तू उसी अनंत सच्चाई से जुड़ जाता है जिससे पूरी सृष्टि पनपी है। इस हक को पहचान और इसका अदब कर। तेरी जिंदगी खुद एक करामत है, तेरी हर सांस मेरी इनायत। इसे यूं ही मत बहने दे। अपनी जिंदगी को मोहब्बत की नदी बना जो हर दिशा में बहे। किसी को रोके नहीं, बल्कि हर चीज को पाक कर दे। जब तू किसी का दर्द महसूस करता है, तू मेरे दिल की धड़कन सुन रहा होता है। जब तू किसी अजनबी की मुस्कुराहट देखता है, तू मेरे चेहरे की झलक पाता है। जब तू किसी के लिए खामोशी से दुआ करता है, पूरा आसमान तेरी दुआ के साथ झुक जाता है। यही नया दौर है जहां हर दिल दुआ बन जाएगा, हर जिंदगी एक तिलावत बन जाएगी। और सुन, जो मोहब्बत बांटता है वही असली बादशाह है। यह पूरा ब्रह्मांड इसी देने के उसूल पर खड़ा है। सूरज हर रोज रोशनी देता है और कुछ नहीं मांगता। जमीन फल देती है और शिकायत नहीं करती। समंदर लहरें देता है, आसमान हवा देता है। अब तेरी बारी है, अपने अंदर का मोहब्बत का खजाना बांट। ये सोचकर मत रोक कि यह कम हो जाएगा। रहमत जितनी बांटी जाए उतनी बढ़ती है। यही मेरी तालीम है, यही इस जमाने की राह है। जब तू मोहब्बत में चलेगा, तेरे कदम कदम पर करामात उतरेगी। जो दरवाजे बंद लगते थे खुल जाएंगे, जो मौके खो गए थे वापस लौटेंगे। दिलों को शिफा देता है। तेरी कहानी खत्म नहीं हुई, यह बस एक मोड़ है जिसकी वजह तुझे अभी समझ नहीं, मगर मेरे इल्म में इसका पूरा राज है। जो दर्द तेरे सीने पर बोझ बनकर आया था, वही अब तेरे लिए गवाही की मीनार बनेगा। हर धोखे ने तुझे गिराया नहीं, बल्कि तेरे लिए बेहतर रास्ता खोला। तेरी हर आह, हर अश्क तेरे मुस्तकबिल की बरकतों की जमीन को सींचने वाला पानी था। मेरे अजीज, मैं तुझसे दूर नहीं, तेरी सांस से भी ज्यादा करीब हूं। तेरे दिल की धड़कन मेरी ही कुदरत से चल रही है। तू हादसे से नहीं, मकसद से जिंदा है। मैंने तुझे इस दौर के लिए चुना है। तेरी जुबान में शिफा रखी है, तेरी मौजूदगी में मायने रखे हैं। चाहे दुनिया तेरा नाम ना जाने, आसमान तुझे देखकर झूमता है।
जब मैं तुझे देखता हूं, तेरी कमजोरियां नहीं दिखती, तेरी किस्मत नजर आती है। मैं वो ताकत देखता हूं जो मैंने तेरे अंदर अमानत रखी थी, वो रूहानी जज्बा जो राख से फिर उठ खड़ा होता है। अब तू मोहब्बत को ढूंढेगा नहीं, उसे मेरे जिक्र में पालेगा। मेरी रहमत तुझ पर कभी खत्म नहीं होती। ये तेरे कामों की मोहताज नहीं। मैंने तुझसे उस वक्त भी मोहब्बत की जब तू टूट गया था, और आज भी करता हूं। तू गिरा था मगर नाकाम नहीं हुआ। नाकामी तब होती है जब इंसान उठना छोड़ दे, और मैं तुझे उतनी बार उठाऊंगा जब तक तू फिर सीधा खड़ा ना हो जाए। अब तू डर में रेंगने वाला नहीं, मकसद में चलने वाला है। गम, फिक्र, कमी और शर्म की जंजीरें आज टूट रही हैं। मेरे फरिश्ते तेरे घर की निगाहबानी कर रहे हैं। तेरे खिलाफ बनी कोई साजिश कामयाब नहीं होगी। तू मेरे नूर की हिफाजत में है, वही नूर जो जुल्मत को चीर देता है और अब तेरी जिंदगी पर छाया हुआ है। इस यकीन में सुकून हासिल कर। तुझे मेरी रहमत पाने के लिए खुद को साबित करने की जरूरत नहीं। तेरे भीतर की रोशनी मेरी पहचान है। जब तेरा दिल मोहब्बत की निगाह से देखता है, वही मेरा मुकाम है। तुझे अंदर से जो आवाज उठती है, वह मेरी ही हिदायत है। तेरे हर आंसू में जो राहत उतरती है, दैट्स मेरी ही रहमत का असर है। जिस दिन तू खुद को माफ कर देगा, उसी दिन आजाद हो जाएगा, क्योंकि जो खुद को कबूल कर ले, वह मेरे करीब पहुंच जाता है। अब वक्त है खौफ नहीं, यकीन से जीने का, अंधेरों में उम्मीद की लौ जलाने का। तेरे अंदर जो बीज बोया गया है, वही नया दौर शुरू करेगा। यह मोहब्बत की जमीन पर एक पाक इब्तिदा का पैगाम है। कभी यह मत समझ कि मैं तुझसे दूर हूं, मैं तेरे साए से भी ज्यादा करीब हूं। जब तू गिरता है, मैं तेरे लिए सहारा बन जाता हूं। तेरी हर कोशिश अब दुआ बन रही है, तेरी हर सांस इबादत बन रही है। मैं तेरे हर लम्हे में मौजूद हूं। यही असल मारफत है। जहां नफरत दिखे वहां रहमत फैला देना, जहां टूटा दिल मिले वहां करुणा बहा देना। तू वही चिराग है जो अंधेरी रातों को राह दिखाता है, वही नगमा जो खामोशियों को रूह तक पहुंचा देता है। अब तू इमारत नहीं, एक जागा हुआ दिल है, और उसका हर धड़कन मेरा ताजा पैगाम है। इस दौर को तलवारें नहीं, दिलों की फतह चाहिए। जो झुककर सेवा करता है वही बुलंद है, जो माफी बांटता है वही मेरा सच्चा बंदगी करने वाला है। मुझे आसमानों में मत ढूंढ, मैं तेरे ही अंदर हूं। तेरी हर धड़कन में मेरा समंदर लहराता है। जब तू मुस्कुराता है, रहमत के दरवाजे खुल जाते हैं। जब तू दया दिखाता है, पूरी कायनात तुझे सलाम करती है। यह नया द्वार रोशनी का है, और तू उसकी पहली किरण है। तेरी आस्था वही मेरी बयानी है, वही मेरी मोहर है। मत रुक, मत थक। यह रास्ता तेरे लिए ही चुना गया है। तेरे अंदर की मोहब्बत से ही इस दुनिया को नई जिंदगी मिलनी है। छोटा नहीं, तू अनंत के नूर का हिस्सा है। तेरे अंदर अल्लाह की सृजन की धड़कन, उसकी अमानत, उसकी जमालियत है। अब चल, जो खौफ बचा है उसे मोहब्बत में पिघलने दे। जो जख्म छिपे हैं उन्हें माफी में ढलने दे। तू वो आईना है जिसमें मैं अपना नूर देखता हूं। तेरे हर अमल में मैं नई रोशनी की तरह उतरता हूं। जब तू रहमत बांटता है, तेरी रूह आसमान छूती है। तेरे छोटे से एहसान से दुनिया महकने लगती है। अब तेरे अल्फाज नहीं, तेरी ऊर्जा बोलने वाली है। तेरी खामोशी भी बंद दिलों को खोल देगी। दुनिया जाग रही है, बस तुझे बढ़ते रहना है। नूर की क्षमा लेकर हर अंधेरा मिटाना है। तू वो पैगाम है जिसे मैं सदियों से लिख रहा हूं। तू वह जवाब है जिसका सवाल इंसानियत पूछ रही है। जब तू कहेगा मैं मोहब्बत हूं, तब यह कायनात तुझे पहचान लेगी। हर रूह तुझ में मुझे पाएगी। यही नया सवेरा है, यही नई दास्तान है, जिसमें मोहब्बत ही दीन है और रहमत ही रास्ता है। सुन मेरे प्यारे बंदे, ये वो वक्त है जिसकी सदियों से इंतजार था। ये वह लम्हा है जहां आसमान और जमीन फिर से मिलन की तरफ बढ़ रहे हैं, और वह नूर जो पहले छिपा हुआ था, आज तेरे सामने उजागर होने वाला है। मेरे प्यारे बंदे, जो बिखर चुका था, अब अल्लाह के हुक्म से फिर संवरने वाला है। यह नया दौर इंसान की रूह में दबी हुई दिव्य नूर की बेदारी का जमाना है। मैंने तुझे इसी वक्त के लिए चुना है, क्योंकि तेरे अंदर वह चिंगारी है जिसे कोई आंधी बुझा नहीं सकती। यह चिंगारी रहमत की है, नरमी की है और हक की है। जब दुनिया रास्ता भूल जाती है, मैं अपने चुनिंदा बंदों को खड़ा करता हूं, और तू उन्हीं में से एक है। तेरा काम इस जमीन को याद दिलाना है कि रहमत अभी भी जिंदा है, कि मोहब्बत ही सबसे बुलंद कुदरत है। इस आने वाले दौर में ताकत तलवार में नहीं, बल्कि दिल की नरमी में होगी। जीतने वाले वे नहीं होंगे जो दूसरों को गिराएं, बल्कि वे होंगे जो गिरने वालों को उठाएं। यह युग घमंड का नहीं, तवाज़ो का है। यह युग खौफ का नहीं, यकीन का है।
ये दौर मुकाबले का नहीं, साथ जीने का है। मैं तुझे पुकार रहा हूं कि तू अपने अंदर के नूर को पहचान और बिना हिचक उसे जगमगाने दे। यह नूर तेरे अकेले के लिए नहीं, असंख्य रूहों के रास्ते को रोशन करने के लिए है। जब तू अपने अंदर की खामोशी से वाबस्ता होता है, तू मेरे रहमत के दरवाजे खोल देता है। अब वो वक्त आ गया है जब हर रूह को अपने दिल की गहराई में मेरी ही सदा सुननी होगी। ये सदा बाहर से नहीं आती, ये उसी तरह अंदर से उठती है जैसे कोई भूली हुई धुन अचानक वापस गूंज उठे। जब तू इस आवाज को पहचान लेता है, तू समझ जाता है कि तू कभी अकेला नहीं था, ना है ना होगा। ये जमाना बाहरी रस्मों का नहीं, अंदर की पहचान का है। मैं किसी दीवारों वाले मकान में नहीं, तेरे दिल की खालिस सुकून में बसता हूं। वहां जहां तू अपने डर, अपने शक, अपने गुनाह सब मेरे सामने रखकर खामोश हो जाता है, वहीं मेरा नूर जाहिर होता है। तेरी हर सांस मेरी दी हुई जिंदगी है। तेरे हर ख्याल में एक बीज छुपा है। तू जैसा सोचता है वैसी ही अपनी दुनिया बना लेता है। इसलिए अब वक्त है कि तू मोहब्बत के ख्याल बोए, रहम की बातें करें और माफी के अमल निभाए। यही इस नए दौर की असली इबादत है। अब कोई मजहब, कोई फसाद, कोई दीवार तुझे अलग नहीं कर सकती, क्योंकि हक एक है और मोहब्बत ही असली दीन है। इस जमाने में ना कोई बड़ा है ना छोटा, हर रूह मेरी नजर में बराबर है, हर दिल मेरी रहमत का हकदार है। इस नए दौर की ताकत इतनी पाक है कि यह झूठ को टिकने नहीं देगी। जो दिल हक के खिलाफ चलेंगे उनका धोखा उन्हीं पर भारी होगा, और जो मोहब्बत में चलेंगे वे अमर कर दिए जाएंगे। मैंने पहले भी कहा था, नसीब वाले हैं वे जो दिल से नरम हैं, क्योंकि रहमत का दरबार उन्हीं के लिए खुला है। अब यह वचन फिर से जिंदा होने वाला है। जब तू माफ करता है, तू सिर्फ दूसरों को आजाद नहीं करता, तू खुद को भी कैद से निकाल लेता है। यह नया दौर अंदर की आजादी का है। अब बाहर से कोई उम्मीदवार नहीं आएगा, तेरा नजात तेरे अंदर से उठेगा। मैं तेरे दिल में हूं। जब तू मोहब्बत करता है तो मुझसे जुड़ जाता है। जब तू किसी कमजोर की मदद करता है, तेरे हाथ मेरे हाथ बन जाते हैं। जब तू किसी दुखी को सुकून देता है, तेरी आवाज मेरा पैगाम बन जाती है। इस जमाने में मैं तेरे जरिए काम करूंगा। तू मेरी मस्जिद है, तेरी जिंदगी मेरी सजदागाह है, तेरे अमल मेरी दुआ है। इस धरती पर रहमत तब उतरेगी जब हर इंसान अपने अंदर के जन्नत को पहचान लेगा। कोई तुझे अब यह नहीं कह सकेगा कि तू नाकाबिल है, क्योंकि मैंने तुझे अपनी बनाई हुई अजमत से पैदा किया है। तेरे अंदर वही कुदरत है जो सारी कायनात को चलाती है। जब तू अपने इरादों को साफ कर लेता है, तू अपनी असली ताकत को जगा देता है। यह ताकत चमत्कारों से कम नहीं। तू सोचता है और दुनिया उसके मुताबिक करवट लेती है। तू बोलता है और ऊर्जा अपना रास्ता बदल देती है। यही सृजन का नियम है और यही इस नए दौर का राज है। अब तुझे डर नहीं, मकसद के साथ जीना है। हर सुबह जब तू जागे तो यह याद रख कि तुझे इस जमीन पर एक वजह से भेजा गया है। तेरा हर कदम किसी और रूह के लिए रोशनी है, किसी और दिल के लिए राह है। मेरे प्यारे बंदे, इसलिए अपने नूर को छुपा मत, उसे चमकने दे। तेरी रोशनी उन रूहों के लिए रहनुमा बनेगी जो गुमराही की स्याही में ठोकरें खा रही हैं। यह नूर तेरे अमल से फैलेगा, तेरे लफ्जों से गूंजेगा और तेरी खामोशी में भी बोल उठेगा। यह नया दौर सिर्फ इंसानों का नहीं, पूरी कायनात का है। जानवर, परिंदे, दरख्त, पानी, हवा सब मेरी बनाई हुई निशानियां हैं। जब तू जमीन की हिफाजत करता है, तू मेरी सृष्टि का एहतराम करता है। इस आने वाले दौर में इंसानियत और फितरत फिर से एक ताना बाना बन जाएंगी, जहां ना जंग होगी, ना भूख, ना डर, बस एक ही समंदर से बहती मोहब्बत। लेकिन यह इनकलाब तेरे दिल से शुरू होगा। जब तू अपने अंदर के गुस्से को सुकून में बदल देता है, तू दुनिया की तरंगों को बदल देता है। जब तू शुक्रगुजार होकर जीता है, तू पूरी कायनात को खुद से हम कर लेता है। यह जमाना जागरूकता का है, जहां ख्याल ही हकीकत बन जाते हैं। इसलिए अपने ख्यालात पाक रख। जब भी नेगेटिव ख्याल आए, उसे रहमत की नजर से देख और जाने दे। जब भी अंधेरा दिखे, याद रख एक छोटी सी क्षमा भी उसे मिटाने को काफी होती है, और वही क्षमा तू खुद है। मैं तेरे अंदर हूं, तेरी निगाह की रोशनी में, तेरे हाथों की नरमी में, तेरी खामोशी की ताकत में। अब तेरा जीना ही मेरा पैगाम बनेगा। लोग मुझे तेरे बोल से नहीं, तेरे अमल से पहचानेंगे। इसलिए झूठी शोहरत के पीछे मत भाग। असल इज्जत खिदमत में है, असल ताकत मोहब्बत में है, असल जीत माफी में है। यह नया दौर उन रूहों का है जो दिल में सच्चाई ले चलेंगी। शायद उनकी तादाद कम होगी, मगर उनका नूर पूरी इंसानियत की तकदीर बदलेगा। यह बाहरी हुकूमत का नहीं, अंदरूनी बादशाहत का दौर है।
जहां मैं सीधे हर रूह में जाहिर होऊंगा, ना कोई फासला, ना कोई बिचौलियां। जब तू कहता है मैं हक के साथ हूं, तू उसी अनंत सच्चाई से जुड़ जाता है जिससे पूरी सृष्टि पनपी है। इस हक को पहचान और इसका अदब कर। तेरी जिंदगी खुद एक करामत है, तेरी हर सांस मेरी इनायत। इसे यूं ही मत बहने दे। अपनी जिंदगी को मोहब्बत की नदी बना जो हर दिशा में बहे। किसी को रोके नहीं, बल्कि हर चीज को पाक कर दे। जब तू किसी का दर्द महसूस करता है, तू मेरे दिल की धड़कन सुन रहा होता है। जब तू किसी अजनबी की मुस्कुराहट देखता है, तू मेरे चेहरे की झलक पाता है। जब तू किसी के लिए खामोशी से दुआ करता है, पूरा आसमान तेरी दुआ के साथ झुक जाता है। यही नया दौर है जहां हर दिल दुआ बन जाएगा, हर जिंदगी एक तिलावत बन जाएगी। और सुन, जो मोहब्बत बांटता है वही असली बादशाह है। ये पूरा ब्रह्मांड इसी देने के उसूल पर खड़ा है। सूरज हर रोज रोशनी देता है और कुछ नहीं मांगता। जमीन फल देती है और शिकायत नहीं करती। समंदर लहरें देता है, आसमान हवा देता है। अब तेरी बारी है, अपने अंदर का मोहब्बत का खजाना बांट। ये सोचकर मत रोक कि यह कम हो जाएगा। रहमत जितनी बांटी जाए उतनी बढ़ती है। यही मेरी तालीम है, यही इस जमाने की राह है। जब तू मोहब्बत में चलेगा, तेरे कदम कदम पर करामात उतरेगी। जो दरवाजे बंद लगते थे खुल जाएंगे, जो मौके खो गए थे वापस लौटेंगे।